हेलो फ्रेंड्स, कुंडलिनी कोर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी अवेकनिंग पीरियड में जो मुझे एक पारिजात के पुष्प होते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, उस पुष्प के वृक्ष ने मेरी अवेकनिंग में किस तरह से मदद की थी, आज मैं अपना निजी अनुभव आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब मेरी अवेकनिंग चल रही थी तो उस समय मुझे किसी भी सुगंधित चीज़ों को, जैसे ये होते हैं अगरबत्ती होते हैं या धूप वगैरह होती है, ये सब जलाने से उसमें काफ़ी धुआं वगैरह जैसा निकलता था, तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। उसमें मेडिटेशन में काफ़ी दिक्कतें आती थी। लेकिन मुझे ये बहुत ही सोच में मैं पड़ जाया करती थी कि इससे थोड़ी गले में खराश सी भी हुआ करती थी। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसे अपने आप अंदर से मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास में ही एक पारिजात का वृक्ष था, जो ये होता है, ये इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है फ्रेंड्स कि मैं आपको क्या बताऊं। और वहाँ पे मेडिटेशन करें जा कर के, जो मैंने अनुभव किया, या तो उस वृक्ष के नीचे जाके मेडिटेशन करने से क्या होता है, ये मेरा निजी अनुभव है कि ये जो हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं इधर उधर के, हम लाख मेडिटेशन में बैठें, तुरंत चित्त शांत नहीं होता है। और जब चित्त शांत नहीं होता तब तक मेडिटेशन की गहराई में उतर नहीं पाते हैं। तो मैंने ये अनुभव किया कि इन फूल, या तो आप कहीं आपको ये फूल मिल जाएं, उन फूलों को आप ले आएं, अपने आसपास बिखेर लें उसको, या किसी डलिए वगैरह में भर के रख लें, तब मेडिटेशन करने बैठें। अन्यथा आपके आसपास या कहीं नर्सरी वगैरह में आपको ये वृक्ष मिल जाए, इसको पारिजात का वृक्ष भी कहते हैं और इसको हार श्रृंगार के फूल भी कहा जाता है। तो अगर आपको ये वृक्ष मिल जाए तो सुबह का मेडिटेशन जो है, आप भोर में 5 बजे जा कर के, जैसे कि जब अवेकनिंग होती है तो मेडिटेशन अपने आप ही होता है, तो आप इस वृक्ष के नीचे अगर आसपास है तो वहाँ जाके आप अपना मैट ले जाएं, वहाँ बिछा के जब आप मेडिटेशन करने बैठेंगे तो फ्रेंड्स, जो भी इस वीडियो को देखेगा और ये अनुभव जिसको भी आएंगे वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि इतना अमेजिंग इसका अनुभव होता है कि मैं शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकती। जब आप उस वृक्ष के नीचे बैठ के मेडिटेशन करेंगे, आपका चित्त इतना शांत हो जाएगा कि आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। जो आप अपने घर पे करते थे, कहीं ना कहीं से आवाज़ें आती रहती हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, लेकिन इसकी सुगंध ऐसी है कि जैसे ही इसकी फ्रेग्रेंस आपके अंदर जाती है, आपका चित्त धीरे 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 करके इतना शांत होने लगता है। ये मेरा निजी अनुभव है, ये कहीं आपको किताबों में कहीं नहीं मिलेगा। जो मैंने अनुभव किया वो मैं बता रही हूँ आपको। जब आप बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप ना जाने इतनी गहराई में चले गए हैं, बिना किसी एफर्ट के। कोई एफर्ट आपने नहीं लगाया, आप बैठे, सिर्फ आप और इन फूलों की खुशबू, इतना अच्छा मेडिटेशन आपका लगेगा, इतनी गहराई में आपका ध्यान जाएगा और ऐसा लगेगा कि बिल्कुल दिव्यता आपके चारों तरफ फैली हुई है। इस वीडियो को आप देखने के बाद इसको ज़रूर आजमाना और मुझे बताना, क्योंकि ये सच्चाई है जो मैंने खुद से अनुभव किया है, कहीं से लिखी पढ़ी बातें नहीं है। इसलिए मैंने सोचा अब मुझे इसको और भी, जो भी इस अवेकनिंग प्रोसेस में जिनकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है, उनसे मुझे ये साझा करना है, तो मैंने ये वीडियो बनाया है। और इसमें एक फ़ायदा मुझे और भी मिला था, आपको भी मिलेगा अगर आप करेंगे, कि इस वृक्ष के नीचे अगर आप डेली नहीं जा सकते हैं, डेली नहीं बैठ सकते हैं, तो आप महीने में एक बार जहाँ भी ये वृक्ष हो वहाँ थोड़ी साफ़ सफाई करके वहाँ सुबह का मेडिटेशन करें। शाम को कभी ना जाएं इस वृक्ष के नीचे, क्योंकि शाम के समय ये रात में ये फूल खिलते हैं, इसलिए शाम के समय आप इस
मेडिटेशन को करने के लिए इस वृक्ष के नीचे ना जाएं। सुबह के मेडिटेशन को आप इस वृक्ष के नीचे करें, इसलिए क्योंकि ये रात में ये खिलता है और ये उजाले का फ्लावर नहीं है, लेकिन ये रात में खुशबू बहुत होती हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशबू होती है। लेकिन इसमें कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी अट्रैक्ट हो सकती हैं रात के समय, इसलिए आप रात के समय इस वृक्ष के नीचे मेडिटेशन करने ना जाएं। आप सुबह का मेडिटेशन इसके नीचे करें। इतनी बेनिफिट आपको मिलेंगे कि आपकी जो अवेकनिंग, जहाँ भी आपके किसी भी चक्रों में कोई भी जब ब्लॉकेज होती है तो वहाँ पेन ज़रूर होता है, चाहे आपके मणिपुर चक्र में, चाहे हार्ट चक्र में, या फिर आपके जो थ्रोट चक्र है, कहीं भी अगर ब्लॉकेजेस होती हैं, वो तो होती ही हैं 7 चक्रों में। जब तक इंसान की अवेकनिंग नहीं होती, कहीं ना कहीं तो ब्लॉकेज होता ही है। जब भी ये सारी ब्लॉकेजेस होती हैं और कुंडलिनी अवेकन होने लगती है, तो उस जगह को जब कुंडलिनी शुद्ध करने लगती है तो उस जगह भयंकर पेन होते हैं। तो फ्रेंड्स, जिसके ज़्यादा ब्लॉकेज होती है वहाँ पेन ज़्यादा होता है, जिसके कम होते हैं वहाँ कुंडलिनी आसानी से अवेकन हो जाती है, उस चक्र से ऊपर चली जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, इन चक्रों के जो पेन होते हैं, आप यकीन मानिए, आप इस वृक्ष के नीचे जब भी मेडिटेशन करेंगे, आपको चक्रों में जो पेन, बैक में पेन होते हैं, कमर के साइड, नीचे साइड में पेन होते हैं, मूलाधार में जो आपको पेन महसूस होता है जब कुंडलिनी अवेकन होने लगती है, तो आप जब इस वृक्ष के संपर्क में आते रहते हैं बराबर, जैसे महीने में एक बार ही आप आएँ मेडिटेशन करने के लिए, तो भी नहीं ज़्यादा कर सकते तो उनके फूलों को ले आएँ अपने चारों तरफ, उसको बिखेर के तब आप मेडिटेशन करने बैठे। और अगर वृक्ष के नीचे जा सकते हैं तो बहुत ही अति उत्तम है। तो इस वृक्ष का जो है आपके चक्रों पे इतना पॉजिटिव असर होता है कि जो बॉडी पेन वगैरह होते हैं, या आपको जो क्राउन चक्र में भी जब ओपन होने लगता है तो काफ़ी चक्कर जैसे आते हैं, इन पुष्पों से आपके सारे चक्रों की भी क्लेंजिंग होती रहती है। ये आपको दिखेगा नहीं, पर आप इसको महसूस कर पाएंगे। जिस भी चक्र में आपको पेन होगा, आप चाहे एक बार ही इस वृक्ष के संपर्क में आए सुबह के समय, आपको उस चक्र में धीरे धीरे रिलीफ अपने आप मिल जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग कहते हैं क्लींजिंग करवा लो, ऑरा को क्लींज करवा लो, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब यहाँ बैठ करके मेडिटेशन करेंगे, आपको किसी क्लींजिंग की ज़रूरत नहीं है। अपने आप सारे चक्रास आपके, इसकी खुशबू ही ऐसी होती है और इसमें मेडिसिनल गुण भी इतने हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। सारे पेन को ये रिलीफ कर देगा और कुंडलिनी बहुत आसानी से सारे चक्रों को भेदती हुई ये ऊपर की तरफ चली जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको अनुभव किया, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि मुझे आज तक कहीं ये वीडियो नहीं मिला। ये मैंने खुद से, मेरे अंदर से प्रेरणा आई कि मुझे ऐसा करना चाहिए, तो मैंने किया। मुझे इसका बेनिफिट भी बहुत तगड़ा मिला है। तो और आप जानते ही हैं कि ये जो पारिजात के वृक्ष होते हैं, ये दैवीय वृक्ष है, और जब आपकी कुंडलिनी अवेकन होती है तो ये एक शक्ति होती है। तो शक्ति को शिव से मिलना है, और वो माहौल भी ऐसा ही बन जाता है कि ये जो सबसे ज़्यादा ये पुष्प शिव के ऊपर ही अर्पित किया जाता है, क्योंकि यही एकमात्र पुष्प ऐसा है जो ज़मीन से उठा करके भी, ज़मीन पे गिरे हुए पुष्पों को भी देवी देवताओं पे अर्पित किया जा सकता है, शिव पे अर्पित किया जा सकता है। बाकी किसी भी गिरे हुए फूल को उठा करके ईश्वर पे कभी नहीं चढ़ाया जाता। पर इसमें इतनी शुद्धता होती है कि अगर ये धरती पे भी गिरे हैं तो इनको उठा के हम चढ़ाते हैं भगवान पे, शिवलिंग पे। और शक्ति को किससे मिलने जाना है? जब आपकी कुंडलिनी अवेकन होती है तो शक्ति को शिव से मिलना है। और शक्ति, जो शक्ति है, फेमिनाइन एनर्जी है, जो इसे किससे मिलना है? अपने शिव से मिलना है, अपने आराध्य से मिलना है। तो ये माहौल बिल्कुल वैसा ही क्रिएट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसका अनुभव, ऐसा दिव्य अनुभव किया है कि ऐसा लगता है कि आप उन पुष्पों को ले करके, जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है, चाहे हम खुद को माने या कुंडलिनी शक्ति वही है कि जब हम
मैं यानी कुंडलिनी शक्ति जब ऊपर की ओर उठती है, उन पुष्पों के खुशबुओं से, उनके फ्रेग्रेंस से वो फिजिकल फूल नहीं ले जाते, लेकिन उनकी खुशबू जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं वो शिव पे अपने आप अर्पित होती रहती है। तो फ्रेंड्स, इतना अमेजिंग जो है अनुभव कि मैं आपसे शायद अपने ज़बान से, अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पा रही हूँ। आप इस चीज़ को करके देखिए, आपके मेडिटेशन में कितनी हेल्प होगी और आसानी से सारे चक्र आपके जागृत होंगे। कहीं भी कोई ब्लॉकेज होगी तो आपको पीड़ा का अनुभव अधिक नहीं होगा। जैसे ही पीड़ा आप अनुभव करेंगे, आप इस प्रक्रिया को और भी तेज़ कर दें। आप इतने सहजता से सारे चक्रों का छेदन ये कुंडलिनी कर देगी और ऐसा आपको लगेगा कि जब भी आप इस वृक्ष के नीचे बैठेंगे तो आपको घंटों घंटों भी आप बैठेंगे, आपको कभी बैक में पेन नहीं होगा और ऐसा लगेगा, इतना हल्का आपका शरीर लगेगा, ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप ज़मीन पे कोई आसन बिछा के बैठे हैं। चाहे आप 1 घंटे नहीं 2 घंटे भी बैठे रह जाएंगे, आपको पैरों में कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ही बैक में पेन में। आप ऐसा इस खुशबू में खो जाएंगे कि आपका ऐसा ध्यान लगेगा कि समय की कोई सीमा नहीं रहती है। आपको अगर ये वृक्ष कहीं मिलता है, हो सकता है कहीं आपको नर्सरी वगैरह में मिल जाए या कहीं आसपास मिल जाए या किसी मंदिर वगैरह में भी अक्सर ये वृक्ष लगे रहते हैं, तो आप अगर आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है तो आप इस वृक्ष के संपर्क में ज़रूर आएँ। आपके सारे चक्रों को भेदने में बहुत ही आसानी होगी। इस बात को आप करके देखिएगा, क्योंकि ये मेरा अनुभव है अपना। इसकी खुशबू में इतना शांत चित्त, आपका दिमाग इतना शांत हो जाता है कि पहली बात, आपके जो फालतू के थॉट्स आते रहते हैं वो सारे थॉट धीरे 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 करके शांत हो जाते हैं और चित्त आपका बिल्कुल शिव में लग जाता है। बोला है ना, कुंडलिनी तभी अच्छे से अवेकन हो पाती है जब आपके मन से फालतू के विचार विलीन हो जाते हैं। तो फिर कहाँ जाके आप रुकेंगे, अपने शिवत्व में ही रुकेंगे। तो इसीलिए इस जगह का इतना महत्व है कि आप इसे करके ज़रूर देखें। इसके बाद मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसमें मैंने यही सोचा, अगर इतना इजी है कुंडलिनी अवेकनिंग इतने इजी से हो सकती है तो इतने कष्ट क्यों सहते हैं। हमें बार बार चक्रों की क्लींजिंग कराने जाना पड़ता है, चक्रों की क्लींजिंग करना पड़ता है, नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। तो अगर हम ऐसे पुष्पों को मिल जाए, इसे ढूंढना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये हर जगह नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा। जब आप इसे ढूंढ के पा जाएंगे, आप वृक्ष के नीचे ना भी बैठे, आप फूलों को ले आएँ 1 टोकरी भर के। अक्सर सुबह सारे पुष्प ज़मीन पे गिरे रहते हैं और आप ले आएंगे ना, तो आपके घर में ऐसा लगेगा कि सारी नेगेटिविटी आपके घर से भाग गई है, चली गई है। और इन पुष्पों की सुगंध से आपके आसपास आपकी ऑरा इतनी क्लींस हो जाती है कि कोई भी नेगेटिविटी रहती नहीं। ऐसे लगता है दैवीय ऊर्जा चारों तरफ फैली हुई है और शिव को ये बहुत ही पसंद है। और हमारी कुंडलिनी जब भी शिव से मिलने जाती है और ये इतने आसानी से चली जाती हैं, इन पुष्पों के सुगंध के साथ वो शिव से मिलने जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्योंकि शिव तो कोई स्थूल वस्तु है नहीं, शिव निराकार है, इसीलिए ये पुष्प कुंडलिनी भी कोई देखने की वस्तु नहीं है, वो भी एक तरह से निराकार, ये एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। तो जब ये शक्ति ऊपर जाती हैं तो जैसे खुशबू निराकार है, फूल तो साकार है, पर उनकी खुशबू का कोई रूप नहीं है। तो ये चीज़ें आपस में मिलके आपकी अवेकनिंग को, ये माँ जो है, जब आप परमपिता परमेश्वर से मिलने जाती हैं तो इस खुशबू के साथ, शिव के साथ एकाकारिता जब होती है तो बैलेंस फॉर्म में जब आप आते हैं, आपकी लाइफ भी बिल्कुल ऐसे ही महकती हुई नज़र आएगी। और मैं आपसे ज़बान से नहीं ज़्यादा कुछ कहना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ आप इसको प्रैक्टिकल करके देखें, फिर आप मुझे बताइए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अच्छी सी एक वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।